दोस्तों, इस वर्ष 2024 में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे जो कि दोस्तों 17 अप्रैल दिन बुधवार को समाप्त होंगे। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी पृथ्वी लोक पर आकर के रहती है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहते हैं। जैसे नवरात्रि में माता रानी के भजन करते हैं, दोस्तों उसे नवरात्र जागरण कहते हैं। इस समय किए गए शुभ कार्यों का फल 1000 गुना ज़्यादा बढ़कर के प्राप्त होता है और इस समय के मंत्र जप का फल 1,00,000 गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। और एक खास बात दोस्तों, इस समय जो दान करते हैं उसका फल असंख्य गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस समय दान अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों धर्म का एक ही चरण रह गया है कलयुग में, केवल दान। दोस्तों, दान आगे चलकर के हमें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए मैं कई वीडियो में बोलता हूं कि दान एटीएम मशीन की तरह होता है, आप इसे आगे चलकर के दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नवरा के बारे में संपूर्ण जानकारी बताया हूं। ये जानकारी आपको ध्यान से सुननी है, ध्यान से देखनी है। आपकी सभी प्रकार की समस्या दूर होंगी, कर्जे से आप छुटकारा पाएंगे, आपको पुण्य मिलेगा और भी अच्छी से अच्छी गुप्त जानकारी बताया हूँ। तो ध्यान से सुनिए, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। ये वीडियो ध्यान से देखना, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी आप पुण्य से छिन रह जाएंगे। क्योंकि आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में पुण्य प्राप्त करने का, धन दौलत प्राप्त करने का सबसे सरल एवं आसान उपाय बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखना, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप लोगों को वह सरल से सरल आसान साधना की जानकारी बताता हूँ, टोने टोटके वह सरल आसान उपाय बताता हूँ, जिससे आपका जीवन सुखमय रहे, जिससे आपका जीवन अच्छे से गुजरे। हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसलिए मैं आप लोगों को सरल से सरल उपाय बताता हूँ। तो आखिर हम लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इसका क्या महत्व है? तो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, बुराई पर अच्छाई की जो जीत होती है, वह 9 दिन तक जो नवरात्रि के प्रतीक माने गए हैं। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं माता नवदुर्गा के अलग अलग स्वरूप कहे गए हैं। तो नवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो और हमारे जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, परेशानी है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमें जीते जी कुछ ऐसे उपाय बताएं जो कि हमें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो और जीते जी धन दौलत से हम जो है परिपूर्ण बने रहे। उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है। अगर आज की वीडियो आप किसी भी कारणवश छोड़ करके जाएंगे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। ना आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करना है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि में बिना पूजा पाठ, बिना व्रत के पुण्य प्राप्त करने का, धन दौलत प्राप्त करने का सबसे सरल आसान उपाय बता रहा हूँ। अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, माता रानी के प्रति आपकी तनिक भी आस्था है, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करन और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं, आप हमारे परिवार का हिस्सा है। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी राय है, बिल्कुल ही पूछे। यह मिस्टर मॉर्निंग्स पर साझा की जाएगी। तो नवरात्रि में हमें मुख्य रूप से दान जरूर करना चाहिए। दान को हमारे कलयुग में हमारे हिंदू धर्म भी कहा गया है और कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। देखिए, धर्म के 4 चरण होते हैं, जिसमें कलयुग में केवल दान ही शेष रह गया है। तो कलयुग में जितना ज़्यादा हो सके दान करना चाहिए। अब ऐसे में यहाँ पर नहीं बोलेंगे गरीबों को जाकर के आपको झाड़ू दान करना है, गरीबों को जाकर के आपको पैसे दान करना है, अन्न दान करना है। ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को कुछ अन्य प्रकार के दान के बारे में बताऊंगा। गरीबों को आप जो झाड़ू दान करेंगे, अन्न दान करेंगे, वह आपको मरने के बाद प्राप्त होता है। कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं जो दान के बारे में बताऊंगा, यह आपको जीते जी प्राप्त हो जाएगा। दान को एटीएम मशीन कहा जाता है। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप करके मत जाना।
यही से जानकारी शुरू होती है, यही से आपकी फिर अध्यात्म उन्नति होना शुरू होगी। तो दान को क्या कहा जाता है? दान को एटीएम मशीन कहा जाता है। जिस प्रकार आप अपनी बैंक में पैसा डलवाते हैं, एटीएम मशीन से जा कर के पैसा निकाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जो दान होता है एटीएम मशीन की तरह कार्य करता है। यह आगे चल कर के आपको बढ़ कर के प्राप्त होता है। तो हमें नवरात्रि के समय में अगर कोई भी चीज़ का दान करते हैं तो अनंत गुना अक्षत होकर के वह प्राप्त होता है। तो नवरात्रि में हमें क्या दान करना चाहिए? आइए इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। नवरात्र में आपको सर्वप्रथम किसी भी मंदिर में जाकर के घंटी दान जरूर करना चाहिए। घंटी दान करने से क्या होता है, अगर कोई भी साधक वहां पर जीतने भी जाने वाले जो श्रद्धालु है, जितने भी भक्त है, माता रानी के मंदिर में जाकर के घंटी दान जरूर करना। घंटी दान करने के बेनिफिट बता रहा हूँ। फिर आपको किसी भी नवरात्रि के दिन में जाकर के मंदिर में घंटी दान जरूर करना चाहिए। तो जब तक वह घंटी वहां पर रहने वाले श्रद्धालु जन है, ब्राह्मण है, वहां पर जो भक्त जन जाएंगे घंटी बजाएंगे, तो घंटी से निकलने वाली जो ऊर्जा है, घंटी से निकलने वाली जो ध्वनि है, वह आपके जीवन की परेशानी को दूर करेगी। जैसे कि आपको धन संबंधी परेशानी है, शत्रु संबंधी समस्याएं हैं, जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो जब तक वह घंटी आपके द्वारा वहां पर बांधी गई है, वहां पर चढ़ाएंगे, दान की गई बजाई जाएगी, तब तक आपकी अध्यात्म उन्नति जरूर होगी। देखिए जो ध्वनि होती है उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई होती हैं। आपने देखा होगा 9 प्रकार के सुर कहे गए हैं, और 9 प्रकार के जो सुर है उसमें अलग अलग प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाद्य यंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, सबकी जो ध्वनि है वह अलग होती है। ध्वनि को हम ऊर्जा बोल सकते हैं। तो घंटी बजाने से एक प्रकार की विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी। वह ऊर्जा हमेशा आपकी रक्षा करेगी। वह दैवी ऊर्जा सदा आपको आगे बढ़ने में, आपकी प्रोग्रेस होने में, आपके जीवन को परिवर्तित करने में आगे मदद करेगी। इसलिए अधिकतर जो बड़े आदमी होते हैं, अधिकतर जो ब्राह्मण लोग होते हैं, वह घंटी दान मंदिर में जाकर के जरूर करते हैं। घंटी दान करते हैं तो मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यम की पीड़ा नहीं सताती। अगर यम का कोई दूत आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा, तो घंटी जो भी साधक जो मंदिर में आपने घंटी दान की अगर वह बजाएंगे, तो उसकी ऊर्जा से जो यमलोक के रहने वाले जो निवासी हैं, जैसे कि कहा जाए एक प्रकार की बोलचाल की भाषा में बताने का प्रयास करूं, जो यमदूत हैं आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, तो उसकी ऊर्जा के कारण जो घंटी बजाएंगे, उसकी ऊर्जा के कारण आपके शरीर में एक ऐसा कवच बन जाएगा। आपको वह छूने का प्रयास करेंगे तो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए मंदिर में घंटी दान जरूर करें, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, हो सके तो कोई भी मंदिर बनता है घर के आसपास में, वहां पर ईंट दान जरूर किया करें। ईंट दान करने से हमारी जो जीवात्मा है, मरने के बाद हमें छत्र छाया की प्राप्ति होती है। आप नवरात्रि के समय में शंख दान जरूर करना। अगर जो व्यक्ति गरीबी मिटाना चाहते हैं, कंगाली मिटाना चाहते हैं, लंबे समय से गरीबी को भोग रहे हैं, क्योंकि जो शंख है भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है, और जहां पर भगवान विष्णु, मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं, वहां पर लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। अगर आप जल्द धनवान बनना चाहते हैं, कोई आपकी कामना है, विशेष प्रकार की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो किसी भी देवी मंदिर में जाकर के ध्यान से सुने, किसी भी देवी मंदिर में, देवता के मंदिर में नहीं, किसी भी देवी मंदिर में जाकर के आपको शंख दान जरूर करना है। अगर उस शंख को कोई भी ब्राह्मण बजाएगा, उसे वहां के पुजारी बजाएंगे, तो वहां जो ध्वनि बजेगी, शंख की जो ध्वनि निकलेगी, जो आवाज निकलेगी, उसकी ऊर्जा से सदा आपकी मनोकामना की पूर्ति होती रहेगी। सदा आपको दुख तकलीफ रोग व्याधि से वह बचाती रहेगी। हो सके तो आप जो है नवरात्रि में जाकर के किसी भी मंदिर में थाली दान जरूर करिए।
या फिर जो श्रद्धालु है, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, जो छोटी कन्या है, उसे थाली जरूर दे। छोटी कन्या को थाली देने से जब तक उसमें भोजन करेंगे तब तक आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि छोटी कन्या को नव दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। और आप चाहते हैं तो मंदिर में जाकर के थाली दान कर सकते हैं। थाली दान करने से आरती होगा, आरती करेंगे, आरती सजा करके रखेंगे। और जब तक जो आरती का दीपक हम जलाते हैं, जोत जलाते हैं, जत को हम क्या बोल सकते हैं? जोत एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जोत एक प्रकार का प्रकाश होता है, तो आपके जीवन से अंधकार को दूर करेगा, आपके जीवन में प्रकाश पैदा करेगा। थाली दान करते हैं तो आप देखना कभी भी आप भूखे नहीं मरेंगे। आप चाहते हैं तो किसी भी मंदिर में जाकर के नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के नवरात्रि के 9वें दिन के बीच में किसी भी दिन जाकर के एक जोड़ा झाड़ू जरूर दान करना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। और झाड़ू के करती हैं, कचरे को बाहर फेंकने का काम करती हैं, कचरे को साफ करती हैं। राहु को कचरे का स्वरूप माना गया है और झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो जो राहु रूपी कचरा है, उसे झाड़ू भगाने का काम करती है। एक प्रकार की हम राहु को परेशानी बोल सकते हैं। जीवन में चल रही जो परेशानी एक प्रकार का कचरा होता है, एक प्रकार की बाधा होती है, तकलीफ होती है। तो जो लक्ष्मी रूपी झाड़ू हैं, इस प्रकार के कचरे को बाहर फेंकने का काम करती है, हमारे मन को निर्मल करती है। किसी भी मंदिर में जाकर के झाड़ू दान करते हैं तो अगर उस मंदिर की सफाई होगी झाड़ू के माध्यम से, वहां पर झाड़ू लगाई जाएगी, तो एक काम आप जरूर देखना, एक काम जरूर करना, झाड़ू अवश्य दान करना। आपके जीवन में पुण्य की बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी। झाड़ू दान करने से हमें आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है, हमारा भाग्य उदय होता है। अंतिम बताना चाहूँगा, नवरात्रि के समय में एक पुष्प वाला पौधा जरूर लगाना। कोई भी पुष्प वाला पौधा जो है मंदिर के किनारे में जाकर के लगाना। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जब तक उसमें के फूल देवी देवता को चढ़ते रहेंगे, तब तक उसका आधा पुण्य जो भी व्यक्ति पुष्प देवी देवता को चढ़ाए, वहां पर लगे हुए फूल आपने लगा करके देवी मंदिर के आसपास में फूल जरूर लगा लेना। तो उस फूल वाले पौधे से फूल तोड़ करके भगवान को चढ़ाएंगे, देवी माता को चढ़ाएंगे, तो उनका अक्षत पुण्य जो पुण्य की प्राप्ति होगी, उसका आधा हिस्सा आपको मिल जाएगा। आपके ही द्वारा लगाए गए पुष्प को माता रानी को चढ़ा रहे हैं, तो आप तक वह पुण्य पहुंच जाएगा, चाहे आप जीते रहेंगे, चाहे मर जाए। अगर आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए तब भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। या फिर अगर आप जी रहे हैं, आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, वह परेशानी दूर हो जाती है। कहने का मतलब है कि पुष्प जब तक चढ़ते रहेंगे तब तक आपको अक्षय पुण्य मिलेगा। अगर आपकी जैसे कि भगवान ना करें किसी के साथ में, लेकिन अगर आप बुढ़ापे की अवस्था से जूझ रहे हैं और अगर आपकी मृत्यु हो जाए तब भी आपको पुण्य प्राप्त होता रहेगा और आप जो है यमलोक की पीड़ा को नहीं भोग। तो कहने का मतलब है कि छोटी छोटी जो चीज़ होती हैं, छोटे छोटे जो दान होते हैं, ये हमें आगे बढ़ने में, हमें मोक्ष प्राप्त करने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर हिंदू भाई अगर थोड़ी बहुत अगर आप दान दया धर्म करना चाहते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, माता रानी के प्रति थोड़ी बहुत आस्था है, तो हम वीडियो में जितना भी दान के बारे में बताए हैं, लगाने के पौधा के बारे में महत्व बताए हैं, इनमें से कोई एक चीज़ नवरात्रि में जरूर अपनाना। खुद आपका भाग्य देखना परिवर्तित हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटी छोटी जानकारी हमें आगे बढ़ने में, हमारी प्रोग्रेस होने में, हमारी प्रगति करने में काफ़ी मदद करती है। आज अगर अपने सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दिया जय माता दी, तो माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण करेंगी। माता रानी को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।